अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे गोले बेले का सालन। लोग इसे बेसन के बेले भी बोलते हैं, सिर्फ बेले का सालन भी बोलते हैं। बहुत मज़ेदार और लजीज बनते हैं ये। सिर्फ एक पाव बेसन में बहुत मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाता है और बहुत टेस्टी भी होता है। एक दफ़ा आप लोग बनाएंगे तो घर वाले बोलेंगे बार बार बस यही बना लें। अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पाव बेसन लिया है और ये बेसन में डालने के लिए मसाले लिए हैं। इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, गरम मसाला है 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, पिसी हुई मिर्च है 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून और पुदीने की 6 से 7 पत्तियाँ ले लिए हैं, उन्हें बारीक बारीक काट लीजिएगा। अब ये हम ग्रेवी के लिए हमने वेजिटेबल्स और मसाले लिए हैं। ग्रेवी में यानी शोरबे में डालने के लिए 3 टमाटर ले लिए हैं, इस तरह के मीडियम साइज़ से थोड़े से बड़े हैं, और 3 प्याज ले ली है मीडियम साइज़ की। पुदीने की पत्तियां हैं 6 से 7, वो हमें बेसन में डालनी थी, वो मैंने आपको दिखा दी हैं। धनिया लिया है और 4 हरी मिर्च ली हैं। अब ग्रेवी के लिए यानी शोरबे के लिए मसाले बता देती हूँ आपको। 2 टेबल स्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 2 टीस्पून पिसी हुई मिर्च है, 2 टीस्पून साबुत पिसा हुआ धनिया है। अचार मसाला ले लिया है यानी दाना मेथी कलौंजी और सौंफ, ये सब मिला के 1 टेबल स्पून। और योगर्ट ली है दही 3 टेबल स्पून। कुकिंग ऑयल ले लिया है 1 कप और 1 कप ही पानी लिया है। वेजिटेबल्स को अब हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको लोगों को दिखाती हूँ मैं किस तरह से कट करना है। इस तरह से ये देखें, प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है, बिल्कुल बारीक बारीक, या हो सके तो कद्दूकश कर लीजिएगा आप लोग, वरना इसी तरह से बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी कट करिएगा। अंडे वाली प्याज होती है ना, उस तरह से। और ये टमाटर हैं, इन्हें भी छोटा छोटा कट कर लिया है। हरी मिर्च 4 ली थी, 4 को कट कर लिया है बारीक बारीक। और धनिया लिया है, उसे भी हल्का हल्का चॉप कर लिया है, या फिर चॉप नहीं भी करना धनिया को तो सिर्फ उसके पत्तियां तोड़ लें। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये सारा सामान ग्रेवी के लिए है यानी शोरबे के लिए। और ये बेसन और ये वाले स्पाइसेस हैं बेले बनाने के लिए। अब हम एक पॉट में 4 गिलास पानी ले लेंगे, उसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। इस तरह से फ्लेम खोल लें और एक कढ़ाई ले लेंगे, या फिर जिसमें भी आपको सालन बनाना है उसका भी फ्लेम ऑन कर लें। चलो, कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल, अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है, फ्लेम लो रखिएगा। और पानी को हमें बबल्स आने तक कुक करना है, 4 गिलास पानी को। अब हम चलते हैं बेले बनाने। जग नज़र नहीं आ रहा। बेसन में सबसे पहले 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। फिर अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे, ज़ीरा, पुदीना, सॉल्ट, पिसी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला और हल्दी। थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ भी ऐड कर दीजिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बेलों में। अब हम इस सबको मिक्स करेंगे, मसाले को बहुत अच्छी तरह मिक्स करिएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसका आटा गूंदेंगे।
आटा इसी तरह गूँधना है, बिल्कुल हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा वरना आटा पतला हो जाएगा। हमें थोड़ा हार्ड आटा गूँधना है, यानी सख्त। इसी तरह हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी ले लेकर आटा गूँध लें। मैं ये प्रोसेस स्किप नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि किस तरह आटा गूँधना है बेले बनाने के लिए। लोग बोलते हैं आटा सॉफ्ट हो गया था, बेले बेल नहीं रहे, या फिर जब बेले हम बॉईल करने के लिए पैन में डालते हैं तो वो टूट जाते हैं। इस वजह से मैं ये प्रोसेस स्किप नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को दिख जाए कि आटा किस तरह गूँधना है इसका। बस अब इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, इसी पानी से आटा गूँध लेंगे। ये देखें 1 कप पानी लिया था, वो पूरा कप रखा हुआ ही है। और हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह से हार्ड सा आटा गूँध लिया है। आटे को अच्छी तरह गूँधिएगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बहुत अच्छी तरह मसल के, क्योंकि ताकि इसके जो स्पाइसेस हमने ऐड करें इसमें, अदरक लहसुन वगैरह और सारे मसाले, वो अच्छी तरह आपस में मिक्स भी हो जाए। और फिर इस तरह से गूँधने से इसमें बहुत जायका आता है। ये देखें कितना अच्छा सा प्यारा सा आटा गूँध गया है डो की तरह। अब हम इसको किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं। ऐसा आटा गूँध गया है ये, ना बहुत ज़्यादा सख्त है ना बहुत नरम है, यानी मीडियम आटा गूँध गया है। मीडियम से थोड़ा सा हार्ड ही है। ये देखिए कितनी आसानी से और कितना अच्छा आटा गूँध गया है। अब हम प्याज को देखते हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन होनी शुरू हो गई है। अब पानी को देखते हैं, पानी में बबल नहीं आए अभी इसे और कुक करना है। अब इस तरह की हमें 4 बॉल्स बनानी है, छोटे साइज़ की। 4 नहीं 6 बॉल बनानी है। 6 बॉल्स बना लेंगे, ना बहुत ज़्यादा मोटी बनाइएगा ना बहुत ज़्यादा छोटी बनाइएगा। इसी तरह की बॉल्स बना लें 6। ये देखें कितना अच्छा आटा गूँधा था, इसी वजह से ये देखें कितनी अच्छी बॉल्स बनी है। अब इन बॉल्स को इस तरह दबा दबा कर छोटी छोटी रोटियां बना लें। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाइएगा और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनाइएगा। मीडियम साइज़ की इस तरह से छोटी छोटी रोटियां बना लें। अब बचे हुए बेसन के हम बेले बनाएंगे। इस तरह लंबे लंबे बेले बना लें, कहीं से पतले कहीं से मोटे हो जाएं तो टेंशन नहीं लीजिएगा। इनकी खूबसूरती इसी में ही होती है, बस जल्दी जल्दी बेले बना लें। जितने लंबे हों या फिर बीच में से टूट भी जाएं तो कोई मसला नहीं है। आटा इतना अच्छा गूंदा, देखें कितनी जल्दी जल्दी बेले बन रहे हैं। इसी तरह आप लोग सारे आटे के बेले बना के रख लें। इतना मज़ा आ रहा है मुझे मम्मा को देखते हुए, कितनी जल्दी जल्दी बेले बना रही हैं। चलें भी, सारे आटे के बेले बन गए हैं।
प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हमने इसमें अचार का मसाला डाला है, यानी दाना मेथी, कलौंजी और सौंफ। पानी में भी हल्के हल्के बबल्स आने शुरू हो गए हैं, जो हमने 4 गिलास पानी बॉईल करने रखा था। अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। पेस्ट को कुक करते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को अच्छी तरह मिक्स कर लें। और इसकी लिड लगा दें ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट बाद देखेंगे टमाटर को। पानी बॉयल हो गया है। अब हम इन रोटियों को ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे, यानी एक रोटी में से 4 पीस करेंगे। अब हम इन्हें उबलते हुए पानी में डाल देंगे, बेलों को। पानी में अच्छी तरह बबल्स आ जाएं जब डालिएगा। ठंडे पानी में बेले नहीं डालिएगा। ये आपस में जुड़े हुए हैं बेले, तो इनकी टेंशन नहीं लें। पानी में 5 मिनट बाद ये खुद ही अलग हो जाएंगे। अभी हमें इन्हें 15 मिनट कुक करना है, बेलों को। अब टमाटर देखते हैं। टमाटर को कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस तरह से टमाटर का पेस्ट बना लें। टमाटर को बिल्कुल पीस दें। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई मिर्च और हल्दी। गरम मसाला ऐड नहीं करिएगा, वो आखिर में ऐड करेंगे। गरम मसाला को वापस रख दें। अब मसाले को अच्छी तरह भून लें और टमाटर को इस तरह से बिल्कुल पीस लें। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, चम्मच पर मसाले लग गए थे। इस तरह से टमाटर को बिल्कुल पीस लें। बेलें देखें 5 मिनट बाद खुद ही अलग हो गए हैं पानी में। अभी 5 मिनट हुए हैं बेलों को कुक होते हुए। अभी हमें इन्हें 10 मिनट्स और कुक करना है। पूरे 15 मिनट्स बाद चूल्हा ऑफ कर दें। टमाटर को अच्छी तरह भून लें। इस तरह से टमाटर और प्याज बिल्कुल पेस्ट बना लें उनका, यानी पीस लें। अगर थोड़े मोटे मोटे टमाटर रह भी जाएं तो मसला नहीं है, इसमें इससे ही रहते हैं टमाटर।
लेकिन जितना आपसे हो सके इतना पेस्ट बना लें, यानी इतना पीस लें अच्छी तरह। देखें इस तरह से बिल्कुल बहुत अच्छी भुनाई कर लें टमाटर की। अब हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे, तो कढ़ाई को साइड पे कर दें थोड़ी देर के लिए। जब भी हमें सालन में दही ऐड करनी होती है तो चूल्हे से हटाकर कढ़ाई को फिर ऐड किया करें। इस तरह से दही फटती नहीं है और मिक्स हो जाती है अच्छी तरह। अब दोबारा चूल्हे पर रख दें। सालन की बहुत अच्छी तरह भुनाई कर लें। बेलों को कुक होते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अच्छी तरह चला के चूल्हा बंद कर दें। फ्लेम बंद कर दिया है और इसी में ही रहने दें, इसी पानी में बेलों का भी, जब तक हम सालन की बहुत अच्छी तरह भुनाई करेंगे। सालन की जितनी अच्छी तरह भुनाई होती है इतना ही टेस्ट आता है। ये देखें बिल्कुल रोगन ऊपर आ गया है, मसाला अलहदा हो गया है, दिख रहा है आप लोगों को। अब हम इसमें बेले ऐड कर देंगे। इस तरह से सारे बेले ऐड कर दें और मिक्स कर लें अच्छी तरह। हमने 4 गिलास पानी लिया था बॉयल होने के लिए, वो भी ऐड कर दें सालन के शोरबे में। अब इसे 10 मिनट्स के लिए हमें लिड लगाकर कुक करना है। थोड़ा शोरबा ज़्यादा रखते हैं बेले के सालन में, क्योंकि बेले भी पानी पीते हैं। अभी आपका शोरबा सही हो जाएगा, जितना हमें चाहिए बिल्कुल इतना ही होगा। ये देखिए 10 मिनट्स बाद अब हमने लिड हटा कर देखी है तो लेकिन ज़बरदस्त सा बेले का सालन तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से टमाटर और प्याज भी गायब कर दें, नीचे नीचे चम्मच चला के। टेंशन नहीं लीजिएगा, बेले नहीं टूटेंगे। आखिर में ऐसे चम्मच चलाने से बहुत जल्दी टमाटर और प्याज गायब हो जाते हैं। ये देखिए कितना मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया है। अभी इसके हम गरम मसाला ऐड करेंगे, इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे जो हमने कट करके रखी थी, और धनिया। अभी हम इसे 1-2 मिनट का मज़ीद दम देंगे सालन को। कितना ज़बरदस्त कलर आया है सालन का। ये देखें रोगन ऊपर आ गया है। अभी 2 मिनट के दम के बाद रोगन मज़ीद ऊपर आ जाएगा और सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा सालन तैयार हो गया है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है पूरे घर में। घर में सबको बहुत पसंद है ये सालन। अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है सालन का, और बहुत ज़्यादा खुशबुएँ आ रही हैं घर में। बहुत टेस्टी लग रहा है दिखने में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और दुआ मेरा याद रखें। मम्मा टेस्ट करके दिखाएंगे। माशाल्लाह क्या लगेगा एक और